राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैंने बनाई है अपने मध्य प्रदेश की फेमस मिठाई यानी कि मावा बाटी। तो चलिए मावा बाटी बनाना शुरू करते हैं। और ये मावा बाटी ना मेरी एक बार में ही इतनी अच्छी परफेक्ट बनी, कुछ पूछो नहीं। अगर अच्छे से बनाओ ना तो ये हमारे मावा है, ये मेरा पैकेट वाला मावा है। और इधर ये कुछ मैंने बादाम काट के रखे हैं, को थोड़ा सा मावा मैंने अलग निकाल लिया है। और ये है चीनी हमारी। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने चीनी डाल दी है और उसमें डाल देंगे हम पानी। चीनी का आधा पानी डालना है हमें और चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो अब हम इसको चढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा चला देंगे हम। क्या होता है, तीन चीनी को हम चलाते नहीं है ना, तो डायरेक्ट रख देते हैं ना, तो उसका तले में चढ़ने का डर रहता है और चाशनी खराब हो जाती है। फिर अगर तले में चीनी बैठ जाती है ना तो चाशनी भी खराब हो जाती है। इसलिए हमने थोड़ा सा चला दिया है और अभी तब तक चीनी हमारी घुलेगी नहीं, तब तक हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो अब हम मावा में डाल लेते हैं खोआ में यानी कि मैदा। तो मैंने एक डेढ़ चमचे से ज्यादा, थोड़ी एक चमचे से थोड़ी ज्यादा मैदा डाली है, यानी डेढ़ चमचे से कम है। तो अब हम इसको मैदा को अच्छे से मिक्स करेंगे मावा में। और जब तक इसको मिक्स करना है तब तक ये एकदम से नरम, बिल्कुल आटे जैसा इकट्ठा होकर, खट्टा ना हो जाए हमारा मावा बिल्कुल, तब तक हमें इसकी मथाई करनी है अच्छे से। जितनी अच्छी मावा की गुलाब जामुन हो या मावा बाटी के लिए अच्छी मथाई हो जाती है ना, उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। और इधर देखिए मैं मावा को मथाई कर रही हूँ, तब तक चाशनी चीनी उल चुकी थी। उधर मेरे यहाँ लाइट भी चली गई थी, तो उधर चाशनी में अच्छी उबाली आ गई, तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा दूध। इससे क्या होता है, चाशनी हमारी एकदम साफ हो जाती है, सारा कचड़ा सा निकल आता है उसका, चाशनी में से, चीनी में जो होता है। और मावा को मैंने अच्छे से खट्टा कर लिया है। और अब हम जो मावा हमने बचा के रखा था उसमें कटी हुई बादाम डाल दी और थोड़ा इलायची पाउडर, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे कलर यानी कि फूड कलर। आपके पास लिक्विड वाला हो वो डाल दें, नहीं तो ये डिब्बी वाला आता है ना पाउडर वाला, आप वो डाल सकते हैं। मैंने पाउडर वाला डाला है, वैसे मेरे पास दोनों तरीके के हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें मैदा डाल दी। वैसे डालने की इसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी मैंने डाल दी क्योंकि ये मेरा पैकेट का खोआ है, मैंने पहली बार इस्तेमाल किया था और मुझे जानकारी नहीं थी कैसा है, तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें मैदा डाल दिया। वैसे अंदर भरते हैं उसमें ऐसी जरूरत नहीं होती। और उधर मैंने चाशनी में देखी दूध डाला तो सारा कचरा सा उसका इकट्ठा हो गया, तो हम इसको निकाल देते हैं। और एकदम चाशनी बिल्कुल एकदम साफ चाशनी हमारी एकदम सफेद चाशनी बन जाएगी। तो चाशनी को हम बनने देते हैं। तो चाशनी को अभी हमें थोड़ा सा पकाना है, अभी चाशनी में थोड़ी सी देर है। तो देर चाशनी हमारी बिल्कुल अच्छी सी बन करके तैयार हो चुकी है। एक तार वाली हमें चाशनी बनानी है। देखिए इस तरीके की चाशनी बनानी है कि जब हम इसको चमचे से गिराएं तो इस तरीके से बूंद गिरने लगे ना, तो यानी कि चाशनी हमारी मावा बाटी या गुलाब जामुन के लिए बन करके परफेक्ट तैयार। तो बस इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और इलायची पाउडर डालने के बाद ना चाशनी को हम बंद कर देते हैं मिक्स करके। और चाशनी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चाशनी को हम बंद कर देते हैं। और इधर चलिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर हमारा मावा भी अच्छे से गूंथ करके हमने तैयार कर लिया है एकदम से। तो बस थोड़ा सा मैं और इसको गुथाई कर लेती हूँ मावा की, थोड़ी सी और अच्छे से, क्योंकि और थोड़ा अच्छे से जितनी अच्छी उसकी मावा की हमारी मथाई हो जाती है ना, उतने ही अच्छे हमारी मावा बाटी गुलाब जामुन जो भी है सब अच्छा बनता है। तो अब हमने मावा बिल्कुल एकदम हमारा चिकना हो चुका है, बिल्कुल नरम मुलायम। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं। पूड़ी जैसी, हम पूड़ी से थोड़ी छोटी ही लोइयां तोड़नी है, क्योंकि ये फूल कर बड़े हो जाते हैं ना चाशनी में डालने के बाद, तो इसलिए उसी साइज की लोइयां। तो मैंने लोइयां तोड़ ली। तो सबसे पहले हम गोल लोई कर लेंगे और थोड़ा सा बीच में जो हमने मावा में कलर और बादाम के टुकड़े मिला के रखे हैं ना, वो इसके अंदर भर देंगे। और भरने के बाद ना अच्छे से हम इसको पैक कर देंगे, बिल्कुल अच्छे से पैक करना है, नहीं तो साइड साइड से निकल जाएगा ना, तो वो एकदम अच्छा शेप नहीं आता है ना, फिर वो अंदर से फोड़ना, फिर वो अलग दिखने लगता है। तो बस इसको अच्छे से हम गोल करके इस तरीके से चपटी सी कर देंगे, जैसे हम रोटी पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं उस तरीके से हम इसको
चपटा दे देंगे, गोल नहीं बनाएंगे, चपटापन कर देंगे इसका। और एकदम, और एक चीज और बता दूं कि जैसे हमने मावा में, खोआ में मैदा डाला, तो क्या होता है कि हम इसको चेक, अपन को पता कैसे चलेगा कि ये फट रही है नहीं। तो आप पहले ना इसको बना करके थोड़ा सा चेक कर लें। अगर आपको लगे कि हमारी बाटी फट रही है, सही नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा मैदा डालकर फिर उसकी मथाई करके फिर उसमें बना लें। मैंने एक मावा बाटी पहले से ही चेक कर ली थी और मेरी मावा बाटी सही बनी थी, तो मुझे इसमें मैदा की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने पहले ही बना ली थी। मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो ही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बनाऊं कुछ और दिखाऊं कुछ और, फिर क्या होगा, आप उस चीज को बनाओगे और फिर आपकी वो सही नहीं बनेगी, तो फिर मेरी ही वो खराब होगी ना, कि गलत बताया है। तो इसलिए कोई फिर मेरी वीडियो नहीं देखेगा। इसलिए मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले ही चेक कर ली थी, और आप भी ऐसे ही चेक कर लें। अगर आपको लगे कि ये फट रहा है तो आप उसमें मैदा मिला लें, नहीं फट रहा है तो सही परफेक्ट है। तो देखिए, मैंने एक बाटी चेक बना करके चेक कर ली थी। तो चलिए, और मैंने इसको चाशनी में डाल दिया था। इधर मैंने बाटियां भर करके तैयार कर ली हैं, और ऐसे ही सारी बाटियों को मैं भर करके बना करके तैयार कर लूंगी। और इधर कढ़ाई ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए कि एकदम से डालो और एकदम से जल जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। मीडियम कढ़ाई होनी चाहिए, तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, और मीडियम आंच पर ही सेकना है, तेज आंच पर नहीं सेकना है, नहीं तो ऊपर से जल्दी से सिक जाती है और पक जाती है और अंदर से कच्चापन सा रह जाता है। तो हम डाल के एक बार अलट पलटते हुए, अच्छे से अलटते पलटते हुए इनको सेक लेंगे। मैंने डाल दिया और अलटते पलटते हुए हम इसको अच्छा कलर आने तक हम ऐसे ही बाटियों को सेकेंगे। तो मैं इनको अब एक साइड से सेकेंगे, दूसरी साइड से पलट दूंगी, ऐसे ही बीच बीच में पलटते हुए हम इनको सेक लेंगे। तो इधर मैंने कुछ मावा बाटी बनाकर तैयार कर ली थी, कुछ अभी बहुत सारी और बना ली। और इधर ये वाली हमारी सिक करके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी कलरफुल हमारी मावा बाटी सिक करके भी तैयार हुई है। तो हम इनको अच्छे से निकाल लेते हैं, इनका सारा तेल होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा इस तरीके से। तो अब बाकी बची हुई हम मावा बाटी दोबारा से डाल देते हैं सेकने के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इधर ना हमने जो तेल में से मावा बाटी निकाली, उनको हम डाल देते हैं डायरेक्ट चाशनी में तुरंत ही। गरम गरम चाशनी में डालेंगे ना तो अच्छे से चाशनी पी जाती हैं। और इधर ये हमारी हमने कढ़ाई में डाल दी, इनको भी पलट देते हैं। तो इनको अलटते पलटते हुए हम सेकते रहेंगे अच्छे से, और तब तक और सारी मावा बाटी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इधर ये हमारी सारी मावा बाटी सिक करके तैयार हो चुकी हैं, और जो मेरी लास्ट में बची है देखिए, वो भी हम सेक ली हमने, और इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालते हैं ना तो उनका जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो सारा तेल निकल जाता है। और आप मावा बाटी को घी में बनाओ तो और ज्यादा टेस्टी बनता है, रिफाइंड ऑयल में बनाओ या किसी भी ऑयल में जो आप खाते हो। एक सरसों के तेल को छोड़ने के अलावा, ऐसा तो है सभी जानते हैं सरसों के तेल में मिठाई वगैरह नहीं बनाई जाती, तो घी में बनाओ तो वो ज्यादा अच्छा होता है। मैंने तो रिफाइंड ऑयल में बनाई है। और इधर हमारी सारी मावा बाटी सेक चुकी हैं, और मैंने सारी चाशनी में डालनी है। थोड़ी सी चाशनी कम है लेकिन सही है, अलट पलट कर देंगे तो चाशनी सही हो जाएगी। तो अब हम इनको रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी भरने के लिए। अच्छे से इनमें चाशनी देखिए भर करके तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी रसीली लग रही है। आपको मैंने दिखाया है ना, एकदम रसीली चाशनी भर करके हुई है, बड़ी बड़ी भी हो गई है देखिए फूल करके। तो दोस्तों, ये हमारी तो मावा बाटी एक बार नहीं इतनी अच्छी परफेक्ट बनी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मावा बाटी इतनी अच्छी बन जाएंगी, लेकिन एक बार में ही इतनी अच्छी बनी थी। वो खाने में भी बिल्कुल जैसा हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट था हमारी मावा बाटी का। तो चलिए हम मावा बाटी को अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं, और फिर आपको मैं कट करके दिखाती हूँ अपनी मावा बाटी को, अंदर से कितना अच्छा कलरफुल आया है। बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई बनाते हैं ना शादी वगैरह में, बिल्कुल वैसे ही अंदर से भी कलर आया है हमारी मावा बाटी का। तो दोस्तों, आप भी जरूर ट्राई करके देखें, बना करके देखें। और मैं यहाँ कट
वीडियो मैं कट करना भूल गई थी। सॉरी उसके लिए। नई वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।